हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लोग टोटल 131 क्वेश्चन देखेंगे। बुक होगा यूथ कंपटीशन टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट क्या होगा, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में इसमें सीपी लिखेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य क्या डिफिनेशन क्या होता है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। बस यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कोई दुकानदार मार्केट से 500 रुपये का शर्ट लाया, तो उस दुकानदार के लिए जितना पे किया वो 500 रुपीज़ उसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। पॉइंट नंबर 2, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में सेलिंग प्राइस लिखेंगे। डिफिनेशन क्या होता है, कोई वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मैंने बेची जाने वाली मूल्य को क्या होता है, विक्रय मूल्य कहते हैं। शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं, बेची जाने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे एक दुकानदार 500 रुपये का शर्ट मार्केट से परचेज किया, मान लेते हैं वो शर्ट 600 में बेचा, तो 600 रुपया उस दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। नंबर 3, लागत मूल्य। क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। लागत मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। लाभ को शॉर्ट में प्रॉफिट कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, यदि कोई दुकानदार 500 का सामान खरीदता है, 600 में बेचता है, 500 का सामान 600 में बेचता है, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना, 100 रुपये लाभ हुआ। लाभ कैसे निकालेंगे, 500 का सामान 600 में बेचता है, मतलब क्या करें, सेलिंग प्राइस अब माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो इसका क्या होगा, लाभ होगा। मतलब लाभ की कंडीशन में ये हमेशा होता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, ठीक है। लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पॉइंट 5, हानि को शॉर्ट में एल से डिनोट करेंगे। अब देखिए, कोई दुकानदार 500 का सामान खरीदा, हो सकता है वो घाटा में बेचा होगा, तो 500 का सामान वो 400 में बेचा, तो कितने घाटा, 100 रुपये घाटा हुआ। तो घाटा कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। हर छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। हर पॉइंट का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है। कहने का मतलब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो अब देखते हैं प्रतिशत लाभ क्या होता है। फॉर्मूला कहता है प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है, इंटू 100। प्रतिशत लाभ बराबर, मगर इसमें एक कंडीशन ये भी होगा, प्रतिशत लाभ का एक फॉर्मूला और होगा, प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट माने लाभ बटे लागत मूल्य इंटू 100। एक फार्मूला ये भी होगा। एक कब होगा, जब क्वेश्चन में कुछ लागत मूल्य की चर्चा करें, ऊपरी व्यय की चर्चा करें, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में ऊपरी व्यय की चर्चा करें, जैसे यहाँ पे ऊपरी व्यय मानते हैं यदि 500 का कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, उसे बिक्री के दरमियान में 100 रुपया खर्च हुआ, 600 रुपया, तो अब वो जो हो गया उसका लागत मूल्य कितना होगा, 600। अब 600 क्रय मूल्य की तरह काम करेगा, यहाँ पे उसका नाम क्या होगा, लागत मूल्य होगा, ठीक है। में क्या, जब उसमें ऊपरी व्यय की चर्चा हो, तो ऊपरी व्यय की चर्चा हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस लागत मूल्य पर निकाला, लागत मूल्य पर क्या आता है, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ठीक है। प्रतिशत हानि बराबर लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे लागत मूल्य इंटू 100। ठीक है, कब ये होगा? जब उसमें क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय की चर्चा हो तो उस बेस पे प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है? लागत मूल्य पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। 20% लाभ हुआ, क्वेश्चन आपको कहेगा 20% का लाभ हुआ, तो कहने का मतलब 1/5 हुआ, तो ऊपर का जो पार्ट होता है ये प्रॉफिट होता है, नीचे का जो पार्ट होता है ये कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जब लाभ हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जितना मैं खरीदे और जितना वो मुनाफा हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस कितना? प्रॉफिट बराबर कितना? 6 हो गया। ठीक है, अब कभी ये भी पॉइंट रहेगा कि विक्रय मूल्य पे 20% विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य का 20% मतलब 20% मतलब 1/5। तो इस कंडीशन में लाभ तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, नीचे जो होगा 5। अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं हो, क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। कि क्यों हुआ? चूंकि विक्रय मूल्य का 20% लाभ, मतलब विक्रय मूल्य से कंपेयर किया तो क्या हुआ? ये नीचे वाला जो होगा इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट बराबर कितना? 4। पॉइंट 20% डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 20% है। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट 25% है। ठीक है, 2 डिस्काउंट मिला, तो कह रहा है समतुल्य डिस्काउंट किसके बाद? 2 डिस्काउंट दिया तो इसके बदले एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। समतुल्य डिस्काउंट बताए, समतुल्य बट्टा बताए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? 2 डिस्काउंट दिया तो इसका पहला रूल क्या है? आप इसका 3-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट देखिए, एक फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस AB बाई 100%। ठीक है, यहाँ पे a जो हो गया ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, अब यहाँ मान पुट करते हैं, कितना? 20 प्लस 25 माइनस 20 गुने 25 500 बटे 100, ये जीरो बराबर 45। 45 में से 5 किया कितना हो गया? 40% का क्या हुआ? यदि 2 डिस्काउंट है या सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर? समतुल्य बट्टा में सिंगल डिस्काउंट हो गया, किसके बराबर? 40%। सेकेंड मेथड इसे ऐसे बना सकते हैं, इसी चीज़ को 20% को लिख सकते हैं 1/5, 25% को लिख सकते हैं 1/4, सॉरी 20% को लिख सकते हैं 1/5 और 25% को 1/4। तो क्या करेंगे? पहले कितना था? एक क्या क्रय मूल्य होगा? क्रय मूल्य होगा 5 का सामान कितना बेचा? 1 का क्या हुआ? बट्टा दिया ना, बट्टा में डिस्काउंट दिया, 5 में 1 बट्टा दिया, कितना बेचा? 4 में। सेकंड में देखिए 4 में 1 डिस्काउंट दिया, कितना बेचा? 3 में बेचा। तो खरीदा कितना में था? 520 में। बेचा कितना में? 4 × 12। तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ? 20 का सामान 12 में बेचा, कितना कम बेचा? 8 का। तो परसेंट किसके बेस पे? इसके बेस पे, क्रय मूल्य के बेस पे, इंटू 100, 40% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, होगा 100% होगा माइनस 100% का कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? पहले 20%, मतलब कितना परसेंट बचा? 80% बचा। सेकेंड में किया 25% डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट बचा? 75% बचा। कैलकुलेशन करते हैं, परसेंट कैसे करेंगे? तो इतना बाई 100%, का इतना बाई 100, ये जीरो 5 में 15 बार में, 5 में 2 बार में, 2 में 4 बार में, 15 × 4 = 60। 100 में से 60 है कितना? 40% सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी, एक डिस्काउंट कितना दिया? 20% का डिस्काउंट दिया। अब 20%, 100 में 20% डिस्काउंट दिया, कितना? 80 बचा। 80 का 25% एक और डिस्काउंट देगा, 80 का 25% कितना? 20 होगा। 20 + 20 डायरेक्ट आपको कितना? 40% डिस्काउंट। इस बेस पे बना सकते हैं, बहुत आसान है। इसका कैलकुलेशन आप लोग माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं। प्रतिशत में ठीक है, प्रतिशत बदलने का रूल। जैसे यदि हम बोले 4/5 आ गया, बोले कितना परसेंट हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं? बेसिक, हम लोग बेसिक तो जानेंगे ही, तो क्या करते हैं? बेसिक में इस ढंग से करते हैं, 5 में 20 बार में
बराबर 80% करते हैं। बेसिक जानते हैं, बेसिक सभी लोग जानते हैं, मगर हमें क्या अब ये नया कुछ सीखना क्या है। यदि आपको 4/5 को परसेंटेज में चेंज करें तो डायरेक्ट हम ऐसे सोचेंगे कि इसमें कितना से गुना करें, इस 5 में कितना से गुना करें कि 100 हो जाए, इसमें कितना से गुना करें तो 100 हो जाएगा, 20 से गुना करें, जो इससे गुना करें सेम चीज़ इसमें गुना कर दें, बीचों 80, डायरेक्ट आपको कितना 80% हो गया। ठीक है, जैसे 150/200 को परसेंटेज बदले। ठीक है, अब नीचे वाला, सिर्फ नीचे वाले पर ध्यान देना है कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, हमें ये जो पार्ट होना चाहिए 100 होना चाहिए। इसको 100 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। जो काम इससे करेंगे सेम काम इससे करेंगे, कितना हो जाएगा 75%। इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना 75%। ठीक है, इस बेस पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे जब उसमें परसेंटेज चेंज करना होगा तो। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 500/200, इसको परसेंट में चेंज करें। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको परसेंट में चेंज करके क्या करें, इसको क्या करना है, हम नीचे वाला पार्ट को हमेशा 100 करना है। इसको 100 के 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 2 से इधर से डिवाइड करें, 500 में 2 डिवाइड करें कितना होगा 250%। इसी बेस पे हम लोग परसेंटेज को हम लोग ईजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 30, प्रतिशत निकालने का। ठीक है, प्रतिशत निकालने का रूल। अब देखते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को इस बेस पे हम लोग देख कर ही परसेंट निकाल सकते हैं कि इसका कितना परसेंट क्या होगा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट को आप लोग बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या ये कितना 1 लाख है, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। ये जो हो गया कितना परसेंट हो गया, कोई भी संख्या खुद में 100%, ये कितना हो गया 100% हो गया। ठीक है, यदि 100%, यदि हमें 50% पूछेगा तो जस्ट ये किसका करें, इसका आधा करेंगे। इसका 50% क्या होगा, 1 लाख का आधा कितना 50,000। अब कहेगा 25% क्या होगा, जस्ट इसका आधा करेंगे, मैंने 1/4 करें, इसका 1/4 करेंगे। इसका ये 100% है तो इसका 1/4 क्या 25% होगा, डायरेक्ट 25% कितना होगा, 1 लाख का 1/4 कितना 25,000। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी संख्या के राइट साइड से 1 पॉइंट के बाद डिजिट रखते हैं तो ये जो वैल्यू देता है कितना देता है 10%। 10% कहने का मतलब 10,000। ठीक है, किसी संख्या के राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो वो जो वैल्यू देता है इस पॉइंट, ये सब को बहुत ध्यान से रखें क्योंकि इसका यूज हम लोग बहुत क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो 1000.00। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद यदि पॉइंट रखते हैं, इसका और डिटेल में पढ़ना है तो परसेंटेज चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका कितना 0.1% बराबर कितना होगा, कितना डिजिट 3 डिजिट के बाद 0.000। ये लिखने का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पे 1 2 कुछ होता तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो 0 लिखे ना लिखे बात बराबर, मगर समझने के लिए यदि यहाँ पे कुछ होता 1 2 होता तो 1 2 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे इस ढंग से बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे यदि हमें 10% मालूम है, यदि हम 5% पूछेगा तो इसका 5% कैसे निकालेंगे, इसी का 5% क्या करेंगे, 10% मालूम है तो 5% जैसे इसका आधा कितना होगा 10,000 का आधा कितना 5,000 होगा। यदि 1% मालूम है, यदि हम पूछे 0.5% क्या होगा, 0.5% क्या होगा तो इस बेस पे कर सकते हैं 1% का आधा 0.5% होगा। ठीक है, यदि इसी जगह पूछे कि 2% क्या होगा तो यदि 1% मालूम है 2% 2,000 लिख सकते हैं ना। 8,000 का 10% क्या होगा, 20% क्या होगा, 31% क्या होगा, 5% क्या होगा, 2% क्या होगा, 6% क्या होगा। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखिए कितना इजी बनाएंगे। यहाँ पे इसका 10% निकालना है तो 10% क्या होता है, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10% रखते हैं। यहाँ पर ऐसे वैल्यू तो कितना होगा, यहाँ पॉइंट कितना 800। ठीक है, 20% यदि 10% मालूम है 800 है तो 20% जैसे इसका दुगना होगा कितना होगा 1600। यदि हम 31% निकालना है, 10% मालूम है 800 है तो 30% कितना 8 या 2400 हो गया 2400 अब प्लस कितना 1%, 1% कितना राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 1% होता है तो 1% कितना 80, 2480 कितना 2480। ठीक है, 5%, 10% मालूम है 1800 है तो 5% जैसे इसका आधा कितना 400।
1% मालूम होता है 80 है, तो 2% कितना, 1% कितना 80, तो 2% कितना 160। अब इसमें 6% निकाला, 6%, 1% कितना 80 है, 6% 8 6 48, 480। इसे जैसे आप ऐसे भी से निकाल सकते हैं। 5% कितना, 5% 400, 1% कितना 480, इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको आसान हो कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि इस मेथड को आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होगा, बहुत ईजी में बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का 120 रुपया है, और मार्क प्राइस 150 रुपया है। ठीक है, अब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य इसी को बोलते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिस मूल्य पर बेची जाए उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। जब देखिए होता क्या है, मार्क प्राइस का क्यों यूज क्या बताते हैं। अब कभी कभी दुकानदार क्या होता है, 100 का सामान 120 में नहीं बेच रहा है, तो क्या करता है ना, 100 को सामान का रेट बढ़ा करके 150 कर देता है, उसी को मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब इसी पे डिस्काउंट देके वो 120 में बेचेगा। ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना का प्रॉफिट बेचा। ये इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बस समझना है, इसका फार्मूला जो बनेगा फार्मूला की यूज नहीं करेंगे, बस कंसेप्ट, बस इसे समझना कैसे क्या होता है। ठीक है, 100 का सामान 120 से बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं 150 का सामान कितना बेचा, 120 से बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मैंने छूट कितने का दिया, छूट दिया 30 रुपये का। इसे ये डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पे। ठीक है, मार्क प्राइस पे। अब इसी चीज़ पर देखिए, ये तो रुपीज़ में हो गया। अब प्रतिशत में कितना प्रॉफिट हुआ, प्रतिशत प्रॉफिट 20 प्रॉफिट हुआ किस पे, 100 पे, तो 20% ये रुपीज़ में भी आई प्रतिशत, चूंकि सब 100 कंपेयर रुपीज़ या परसेंट बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये रुपीज़ में 30 का हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ, परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, 30 का डिस्काउंट हुआ किस पे हुआ, चूंकि डिस्काउंट किस पे मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, 150 पे, 150 पे इंटू 100। अब देखिए जब हम ऊपर पढ़ाए थे आपको कि इतना को परसेंट में चेंज करना है, तो इसको परसेंट में चेंज करने क्या करेंगे, 150 को यदि हम इसको 2 से गुना करके 3 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से गुना करें 300। ठीक है, और फिर 3 से भाग दें 100 होगा। 2 क्या किए, 2 से गुना किए, और 3 जानते हैं 2/50 में 2 बार में 3 बार में 3 में 10 बार में कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट दिया। प्राइस, कॉस्ट प्राइस 5000 है। ठीक है, प्रॉफिट दिया है 20% का। क्वेश्चन पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 3-4 मेथड्स बनाएंगे। मेथड फर्स्ट, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5000 है, प्रॉफिट कितना हुआ 20%, सेल कितना में हुआ, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो मेथड फर्स्ट क्या है कि ये तो 5000 तो उसको कॉस्ट प्राइस है, अब 20% मुनाफा कमा के सेल किया होगा, मतलब ये 5000 तो लेगा ही। अब मुनाफा किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट का मुनाफा हुआ, 20% का मुनाफा हुआ। कितना बेचा, अब देखिए ये तो इतना, अब प्लस इसका 20% कितना हुआ, 10% कितना 500, तो 20% कितना 1000, 6000, या जैसे भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 6000 सेलिंग प्राइस हुआ। मेथड सेकेंड क्या कर रहा है, फिर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी होगा 100% इसका कॉस्ट प्राइस, अब 20% प्रॉफिट, कितना परसेंट में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा। अब देखिए 100% 5000 है, 20% कितना होगा 1000 होगा, एक कितना होगा 6000, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर, अब इसी चीज़ को 20% में क्या कर सकते हैं, 20% बराबर कह सकते हैं 1/5। ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नीचे वाला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 होगा, 6 होगा ना। तो किसका वैल्यू दिया हुआ 5000, कॉस्ट प्राइस बराबर 5 किसका वैल्यू दिया हुआ 5000 का, तो 5000 जो दिया हुआ किसके बराबर है, 5 का निकालना क्या है, 6 निकालना है, इंटू 6। 5 में कितना, एक बार में बराबर कितना 6000, इस बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट नंबर 4 देखिए। अब कर रहे हैं यहाँ पे 5000 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ आपका, 5000 कॉस्ट प्राइस है,
अब 20% मुनाफा और सेल करना है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसका 10% कितना होगा 500, 20% कितना 1000, डायरेक्ट 6000 आप इस ढंग से निकाल लेंगे। ठीक है, करके बना सकते हैं। इस सारे मेथड को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज ये प्रॉफिट और लॉस का बेसिक क्लास समाप्त कर, कल से हम लोग बुक से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।